तो बेटा एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये मुख्तलिफ ये वेन डायग्राम दी हुई हैं। तो इसमें हर वेन डायग्राम के बारे में हमने ये इसने 1 2 3 4 ये चार और इसके ऑपरेशन हैं, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के मुख्तलिफ हैं। इसको हमने इसके अकॉर्डिंग इनको हमने शेड करना है। तो ये जो वेन डायग्राम है ये भी एक किस्म का जिस तरह बच्चों की गेम होती है, जस्ट लाइक ये गेम है। कोई मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने इसको इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या इसमें टेक्निक है। तो बाकी ये मेरी 8th क्लास के हवाले से ये पहली वीडियो है। तो क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला तो अभी और क्लासेस का ये लगे हुए हैं। जैसे कोई कहता है कोई किसी का एमरजेंसी कोई वीडियो पहले हो जाती है तो वो बना रहा हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला और भी इसकी रिकॉर्डिंग जारी है, तो इंशाल्लाह होगी भी। तो आइए चलते हैं, इसका जो फर्स्ट इसका जो पार्ट है इसको इन सारे प्रश्नों के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा इसकी मैंने फर्स्ट पार्ट की जो वेन डायग्राम है ये बना ली है। अब इसका बारी बारी मैं इसके जो ऑपरेशन हैं सारे उनके अकॉर्डिंग को सॉल्व करता हूँ। पहले ये है, फिर दूसरा है। अभी मैंने पहले वाला जो इसका ऑपरेशन है वो लिखा है, तो इसके मुताबिक देखते हैं। तो बेटा इसमें सॉल्व करने का इसका मेथड ये है, जो सबसे आसान जो मेथड मैं समझता हूँ वो ये होता है कि इसमें देखें, इसमें टोटल 2 ऑपरेशन करने हैं। दो इसमें हमने इसमें जो ऐसे कह लें कि 2 ऑपरेशन ही हैं, वो इसमें इनको सॉल्व करना है। तो इसमें यह है कि एक इसमें बी इंटरसेक्शन सी है, और दूसरा जो जब इसका आंसर आ जाएगा उस आंसर का फिर ए के साथ यूनियन फाइंड कर लेना है। तो इस तरह 2 इसके ऑपरेशन है। तो इसमें बेटा आप इसको 2 स्टेप्स में करना है। 2 ऑपरेशन है तो इसको 2 स्टेप में करेंगे तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया जो साझे होते हैं। तो अब बी और सी में कौन सा एरिया साझा है? ये ए बी का सर्कल है और ये सी का सर्कल है। ऐसे हो गया। तो अब इन दोनों में कौन सा एरिया कॉमन हो गया? इसमें ये वाला एरिया कॉमन है जिसको मैंने ग्रीन शेड कर दिया है। इसमें पहले जो पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने बी इंटरसेक्शन सी किया है और उसको मैंने कौन सा शेड किया है यहाँ पे साथ आपने लिख भी देना है कि उसको ऐसे करके कि जहाँ पे इस तरह की लाइन है वो हमारा एरिया है बी इंटरसेक्शन सी का। एक पार्ट हो चुका है। अब हमने जो इसका आंसर आ गया, इस आंसर को इसके आंसर को हमने ए के साथ इसका यूनियन फाइंड करना है, यूनियन के साथ इकट्ठे करना है। यानी ए को और इसके आंसर को हमने इकट्ठे कर देना है सारों को। तो अब देखें इसको ज़रा, ये खैर इजी है, इसको हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब देखें कि अब देखें ए का एरिया कौन सा है? ये सारा ए का एरिया है और इसके आंसर का एरिया ये वाला है। तो इन दोनों आंसरों को हमने इकट्ठे कर देना है। तो मैं इसमें करूँगा कि मैं इसका ना यही डायग्राम दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। उसके मुताबिक भी हो सकता है या इसके ऊपर ही कर लें तो भी हो सकता है। एक दफ़ा मैं इसके ऊपर ही कर देता हूँ। अब देखें ए को और बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों एरिया को, ए सारे को और इसको हमने इकट्ठे करना है। यानी कि ऐसे ये ए का एरिया ना, जहाँ जहाँ ए का सर्कल है उस सारे को हमने एक लाइन लगा दें और इसके अलावा जहाँ पे इसका आंसर है उसके ऊपर भी आप लाइन लगा दें ये वाली। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। इसमें अब हम लिखते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये वाला भी है और ये वाला भी है। इस सारे को हमने कौन सा शेड किया है? इस सारे को हमने जहाँ जहाँ पे ये ब्लैक लाइन है वो हमारा इसका आंसर है। तो ऐसी को हम दोबारा से लिखें तो मैं ऐसे भी इस डायग्राम को इस तरह से भी शेड कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सेकंड इसका जो मेथड है वो सॉल्व करने का ये है बेटा कि पहले हमने इसका स्टेप 1 कर लें। स्टेप 1 यही है ना कि बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है। जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि स्टार्ट में इसका जो ब्रैकेट के अंदर है फिर उसको सॉल्व करना होता है बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने पहले बी इंटरसेक्शन सी को शेड कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना होता है? सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया उसका अब ए के साथ यूनियन करना है। तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी।
तो अब बेटा इसमें हमने ये कर लेना है कि जो हमारा बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है और ए का जो सारा एरिया है, इन सारे एरिया को हमने एक ही कलर दे देना है, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट आंसर है। तो इसी सर्कल्स को दोबारा मैं ड्रा कर लेता हूँ। तो अब देखें बेटा, हमारा बी इंटरसेक्शन सी का आंसर कौन सा था? इन दोनों को हमने शेड करना है ना, इसके आंसर को भी और इसके साथ ए सर्कल के साथ भी इसका यूनियन करना है। तो इसका आंसर और ए के जो ए सेट है उन दोनों को हमने इकट्ठा करना है, इन दोनों को शेड कर देना है। तो ए का हमारा ये वाला एरिया है, तो इसको भी हमने शेड कर दिया। तो ये जो रेड लाइन है ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हो गया। तो ऐसे करके हमें पता चल जाता है कि ये वाला इसका आंसर है। जहाँ पे ये वाली लाइनें हैं वो इस सारे का आंसर है, यानी ये सर्कल और ये वाला। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसका मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में अब ये है कि उसी डायग्राम का ये सेकंड इसका जो ऑपरेशन है, इसमें ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी। तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि हमने बी और सी को मुकम्मल तौर पे शेड करना है। तो मैं बी और सी, इसका ये स्टेप 1 है हमारा। स्टेप वाइज करेंगे तो मेरे ख्याल में जो स्टार्टिंग होता है ना, जो बिगनर है अभी, जो स्टार्ट में कर रहे हैं अभी, उनके लिए ये ऐसे स्टेप वाइज आसान रहता है। अब बी और सी को मुकम्मल हमने शेड करना है। जो सा मर्जी शेड कर सकते हैं, इसमें कलर भी कर सकते हैं और कोई डिफरेंट डिज़ाइन भी बना सकते हैं। जहाँ जहाँ बी का सर्कल है और सी का सर्कल है, उनको हमने कंप्लीट एक सेम पैटर्न पे शेड दे देना है। तो देखें बेटा, ये बी और सी दोनों सर्कल्स को हमने इस तरह का शेड दे दिया। जहाँ पे ये वाली लाइन लगी है वो हमारा बी यूनियन सी का आंसर है। अब हमने बी यूनियन सी के आंसर का एक साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन साझा एरिया जो कॉमन होता है। अब देखें ए और इसके आंसर के साथ कौन सा एरिया साझा है? ए बेटा ये है हमारा, और जो इसका बी यूनियन सी का आंसर ये है। तो इन लाइनों के साथ ए का कौन सा एरिया साझा है जो इसके साथ अटैच हो रहा है? तो वो बेटा आंसर अटैच हो रहा है हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन, जहाँ जहाँ तक ए का सर्कल है ना, सिर्फ ये वाला एरिया इसके साथ साझा हो रहा है, कॉमन है ना, इंटरसेक्शन। तो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब हम बेटा इसी सर्कल्स को दोबारा ड्रा कर लेते हैं और फिर जो इसका आंसर है उसको हम शेड कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अब ए यूनियन सी के साथ ए का कौन सा एरिया कॉमन है जो इसके साथ अटैच हो रहा है? वो सिर्फ बेटा ये जो दरमियान में ना, ए और सी के दरमियान में सिर्फ ये वाला एरिया जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये वाला, ये ऐसा शेड कर लें, या फिर आप जो कोई कलर भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने इस कंप्लीट का आंसर क्या आ गया? जहाँ पे हमने इस तरह की लाइन ड्रा की है वो बेटा हमारा आंसर है। तो अब इसका जो थर्ड ऑपरेशन है उसकी तरफ जाते हैं। तो बेटा इस वाले पार्ट में है कि पहले ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, यानी बी और सी को मुकम्मल तौर पे हमने इकट्ठे करना है जैसे आम नंबर्स में करते हैं। तो यहाँ पे मतलब बी सर्कल को और सी सर्कल को हमने कंप्लीटली शेड करना है। यूनियन का मतलब होता है कंप्लीटली उनको। ये सी सर्कल है, यहाँ पे देखेंगे इस तरह बी को भी साथ ही शेड कर देंगे। ये आंसर हो गया स्टेप 1 का, स्टेप 1। अब जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में पहले हम ये सीख लें, बी यूनियन सी में हमने कौन सी लाइन ड्रा की है? इस तरह की लाइन है, ये हमारी बी यूनियन सी का आंसर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप करने के लिए दोबारा से मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। तो अब बेटा इसके स्टेप 2 में हमने ये करना है कि पहले बी यूनियन सी का तो हमने आंसर निकाल लिया ना कि बी भी कंप्लीट सर्कल और सी भी कंप्लीट सर्कल इसमें आ गए। अब इन दोनों सर्कल का एक साथ भी इनको इकट्ठा कर देना है, यानी ए भी यूनियन का मतलब ए को भी कंप्लीट हमने शेड कर देना है। तो अब हमने देखें कि बी और सी का पहले हमने शेड किया था ये वाला, ये तो हमने बी और सी का जो पहले आंसर आया था उसको शेड कर दिया ना। अब ए का भी इसके साथ यूनियन है, यानी ए को भी इसके साथ शेड कर देना है। तो इस तरह पे अब इसका आंसर हमारा क्या आ गया मुकम्मल का, जहाँ पे हमने ये कंप्लीट ये जो बारीक लाइनें लगाई हैं ना, ये हमारा आंसर है। इसको करने को हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं,
वो जब स्टेप बाय स्टेप आप करोगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं और भी तरीका आपको समझाऊंगा। अभी क्योंकि स्टार्ट है, तो जो हमने पहले से शेड किया होता है यूनियन में, वो तो आना ही आना है, यूनियन है ना। तो अब इसके साथ यूनियन में क्योंकि ए को भी साथ अटैच करना है, तो अब इसके साथ ए को भी साथ अटैच कर दिया। तो बी यूनियन सी का आंसर सिर्फ ये वाला था, लेकिन जब ए को भी साथ यूनियन किया तो साथ ए भी साथ अटैच हो गया। अब इस कंप्लीट का आंसर ये वाला बेटा हो गया। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट का जो फोर्थ ऑपरेशन है वो मैंने लिखा है। अब इसमें जो फर्स्ट है हमारा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कौन सा एरिया जो कॉमन है, वो बेटा ये है। बी और सी में ये वाला दोनों सर्कलों में ये इसका कॉमन एरिया है। तो इसको हम ऐसे शेयर कर देंगे, ये इसका हो जाएगा स्टेप 1। अब इसका हम करेंगे स्टेप 2, इसका हो जाएगा स्टेप 2। स्टेप 2 इसका बेटा हो जाएगा कि इसी सर्कल्स को मैं दोबारा ड्रा करता हूँ और फिर देखते हैं कि हम इसमें इसके आंसर में और ए में कौन सा एरिया साझा है। तो अब देखें बेटा कि हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी है उसका आंसर आया ये वाला एरिया। अब देखें कि इस एरिया के साथ जो हमारा शेड है और ए के साथ, ए का इंटरसेक्शन है ना, इस एरिया के साथ जो इसका आंसर आया और ए के साथ कौन सा एरिया कॉमन है। ए का सर्कल तो बेटा बिल्कुल उससे दूर है, ये मैं दोबारा आपको समझाने के लिए सर्कल ड्रा करूँ। इस सर्कल का और इस जो शेड हुआ इसका कोई एरिया भी आपस में साझा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका जो मुकम्मल आंसर आएगा ना, इसके आंसर का इसके साथ कौन सा एरिया कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर कोई शेड नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़रा एहतियातन आप लिख भी सकते हैं कि नो एरिया शेडेड। तो जब सेट की फॉर्म में होंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नो एरिया शेडेड, क्योंकि इन क्वेश्चन में शेड से ही हमने शो करना है इसका आंसर, तो लिहाजा कोई एरिया इसमें शेड नहीं हुआ इसके आंसर में, तो हमारा यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप उसको भी मुझे कमेंट्स में लिखें। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी।